वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। 64 बीपीएससी का रिजल्ट आए कुछ दिन हो चुका है। हालांकि इसमें मेरा चयन अंतिम रूप से नहीं हुआ है। बहुत से अभ्यर्थियों को और मेरे जो भी मित्र हैं उनको पता है इस चीज़, पर इस दौरान मैं कुछ और ही कर रहा था। इसके वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सका और बेहतर रणनीति के साथ फिर मैं पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और इसे जो भी युक्ति आईएएस पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे थे, जो भी टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी, साथ ही साथ जो गाइडलाइंस आप लोगों को दिया जा रहा था, अब 1 जुलाई से कंटिन्यू वो होगा। और पुराने जो टीम हमारे हैं वो पुनः सभी बेहतर तरीके से आप लोगों को सेवा देंगे। और जैसे यूट्यूब पर आप लोगों को पहले डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस दिया जाता था, टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जाता था, उससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और 1 जुलाई से सभी चीज़ें निरंतर शुरू की जाएगी, क्योंकि हाल में बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं। उन सबों को देखकर ये सब किया जा रहा है। मेरा चयन बशर्ते अंतिम रूप न दिया गया हो, और भी निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है मुझे ऐसा लगता है। उससे अपनी बातों को रखने से पहले जो भी है, मैं एक कविता के साथ शुरू करना चाहूँगा, जिसमें सोहन लाल द्विवेदी जी का ये कविता है। युग युग है, युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसे खड़ा हिमालय, डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई हैं उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अगर ना करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डीगो नो अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। बहुत से हमारे जो मित्र थे जिनका चयन अंतिम रूप से नहीं हुआ है, इस दोहा के माध्यम से उन लोगों को ये समर्पित करता हूँ कि अपनी तैयारी को और बेहतर दें और बेहतर करने का प्रयास करें। इसको पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ें। अगर मान लिया जाए चयन अगर आपका निचले पद पर हो जाता, क्योंकि आप कट ऑफ के करीब होंगे, तो ही आपका चयन नहीं हुआ है। अगर कट ऑफ से ऊपर होता तो आपको कोई लोअर पोस्ट मिलता, फिर से पुनः तैयारी आप लोगों की जारी रहती और बेहतर जो पद है उनको प्राप्त करने का निरंतर आपको फिर से पुनः प्रयास करना पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है, अगर हो जाता तो खुशियाँ अलग होती आप लोगों की, हमारे भी सभी की। तो कुछ बेहतर प्रयास प्राप्त करने के लिए और बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। इस माइंडसेट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। मैं मार्कशीट की बात करूंगा, उसमें मैं अपने मार्कशीट से क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें क्या सुधार करने की और ज़रूरत है, जिससे नंबर जो भी मुझे प्राप्त हुए 526 टोटल अंक, इंटरव्यू में 65 और जो भी रेस्ट है, तो कुल 5 to 6 नंबर प्राप्त हुआ। कट ऑफ था 535 पर। तो
उसमें और अंक प्राप्त किए जा सकते थे और बेहतर किया जा सकता था, तो उस पर चर्चा मैं अगले स्लाइड में करूँगा। तो मैंने इस एग्ज़ाम से क्या सीखा, 64 ने मुझे क्या सिखाया। तो तैयारी के कुछ आयाम होते हैं जो आप जब एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हो, इंटरव्यू जब आपका चल रहा हो, तो कुछ आप गलतियां करते हैं जो हम लोगों को या जो भी अभ्यर्थी नहीं जिनका चयन हो पाता अंतिम रूप से, उनको उस वक्त नहीं पता चलता है। पर जब फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद अंतिम रूप से जब आप अपना खुद का आकलन करते हैं, अपने मित्रों के साथ खुद का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अपने मित्रों के साथ जो जिनका चयन हो गया है उनके साथ अपना तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो परस्पर ये देखते हैं कि कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता थी। वो व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है, मानसिक स्तर पर हो सकता है, आप जब स्टडी कर रहे हैं उस दौरान हो सकता है, एग्ज़ाम में सिलेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट आपने किस क्वेश्चन को किया है इस पर भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्या इस बार जो रिज़ल्ट था उसका कटअप कुछ कम था। इसके बहुत से वजह थे और कुछ खास विषयों का जो इस बार बोलबाला रहा। वैसा उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। पर कुछ खास सब्जेक्ट का जो बोलबाला रहा जिसके कारण बहुत से इस बार 64 बीपीएससी को आयोग को बहुत सोचने की ज़रूरत है इस संबंध में। तो कुछ बातें स्पष्ट करती है, वो बातें क्या है मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि सेकेंड पेपर का स्कोरिंग बहुत औसत हुआ है इस बार, ये सेकेंड पेपर का। ऑप्शनल पेपर में कुछ खास सब्जेक्ट की स्थितियां कुछ अलग थी, कुछ खास सब्जेक्टों की और स्थितियां कुछ अलग थी। पर ओवरऑल देखा जाए सेकेंड पेपर जो ऑप्शनल पेपर जो होता है तो औसत उसका ठीक रहा। पर कुछ विशेष और आयोग को सोचना चाहिए इस संबंध में कि ह्यूमैनिटी पेपर वाले की स्थितियाँ कहाँ है, किस रूप में है। इसका खमियाजा कुछ स्टूडेंट को अपना स्टडी के दौरान करना पड़ता है। बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने इस स्थिति को देखकर मुझसे ये प्रश्न किया कि क्या सिलेबस ऑप्शनल पेपर को चेंज कर लिया जाए, जैसा आयोग जिस रूप से ट्रेंड कर रही है पिछले कुछ वर्षों से, तो क्या ऑप्शनल पेपर चेंज कर लिया जाए। तो मैं स्पष्ट मानता हूँ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना समय फिर से पुनः आप नए सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर की तैयारी करेंगे तो उससे बेहतर है अपने जो पुराने वैकल्पिक विषय जो आप कर रहे जिससे कर रहे हैं उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही विषम परिस्थिति इस बार सब्जेक्ट को लेकर विभिन्न अभ्यर्थियों में है। भाषा को लेकर भी कुछ सवाल इस बार देखने को मिल रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम के किस संबंध में किसके साथ आयोग जा रहा है, एक ये भी मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ज़रूरी है आप लोगों के मन में ये सब बातें चल रही होंगी। तो ये परिस्थितियाँ जब भी आप दीजिएगा, ये सभी परिस्थितियाँ हमेशा रहेगी, ये बात आप मान के चलिए। यहाँ पर विकल्प आपके पास क्या है ये देखने की ज़रूरत है। विकल्प हमारे पास यह है क्या जो मैं कर रहा हूँ, जो हमारा चयन है वैकल्पिक विषय का, उस पर हमारा कमांड कितना है, उसको और बेहतर प्रस्तुत करने का क्या तरीका हो सकता है, प्रश्नों का चयन हम किस रूप से करें जिससे
कुछ अंक और अधिक प्राप्त हो, ये सब चीज़ें आप स्वयं कर सकते हैं। और आप किसी भी लैंग्वेज से दें और प्लस कोई भी वैकल्पिक विषय से दें, विषम परिस्थितियां हमेशा रहेंगी, उसी में सभी लोगों को करना है। पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे बढ़िए। सभी हमारे जो मित्र हैं, अभ्यर्थी हैं, कुछ चीज़ें और सीखने को मिली इस दौरान, इंटरव्यू के दौरान, कि अगर आपका 32 मिनट इंटरव्यू चला है या 28 से 30 मिनट इंटरव्यू किसी अभ्यर्थी का चला है, तो और उस इंटरव्यू में आपको 65 नंबर मिला है, तो इस बात से आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि आपका बेहतर इंटरव्यू गया है। कौन सी बातें आयोग को खटकी है या बोले उनकी भाषा में उनको अच्छी नहीं लगी होंगी, प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किस रूप से किया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हो जाती हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनका लगभग 41 से 42 मिनट इंटरव्यू चला और उनको भी औसत नंबर मिला है। और इससे स्पष्ट होता है किसी अभ्यर्थी का 20 मिनट भी इंटरव्यू चला है, किसी 15 मिनट भी चला है और उनको औसत नंबर मिला है। किन्हीं को अच्छा औसत इंटरव्यू जैसे 20 से 22 मिनट इंटरव्यू चला, उनको 90 नंबर भी 85 नंबर भी मिला है। तो आयोग किस माइंडसेट से बैठी है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस माइंडसेट को आप अपने अनुसार कैसे ढालते ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी तरफ से कोई भी अभ्यर्थी गलती नहीं करना चाहता है, पर अमूमन उस दौरान किसी न किसी वजह से कमी रह जाती है। पर ख़ास बात ये देखने को मिला मुझे इस दौरान, जैसे शुरू का 10 दिन जो इंटरव्यू जैसे 1 दिसंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर या मान लीजिए 15 दिसंबर या फर्स्ट वीक तक जिनका इंटरव्यू होता है, उनके पास इंटरव्यू तैयारी करने का बहुत व्यापक ब्रॉड पर्सपेक्ट हो जाता है कि आयोग किस ओर जा रही है, आयोग किस रूप से प्रश्न करते हैं, ये सब सामने, जिसके वजह से आप बहुत सी तैयारी कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने इस बार मेरे साथ हुआ, क्योंकि शुरुआती दिनों में आप उन सब चीज़ों को कवर करना चाहते हैं जो सारे 1 साल 2 साल के अंदर जो मुद्दे में रहे हों, प्लस आपका ऑप्शनल पेपर है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, इस सब चीज़ों से लेकर। तो मुझे ऐसा लगता था, अब महसूस हो रहा है कुछ गलतियां यहाँ भी हुई हैं। मुझे कॉमन पॉइंट जो चीज़ें होती उस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए थी। अगर सिलेक्शन हो जाता तो ये सब मायने नहीं नज़र नहीं आती, ये सब गलतियां नज़र नहीं आती है, पर मुझे अब लग रहा है कि ये कुछ छोटी छोटी गलतियां थीं। साथ ही मुझे अपने ऑप्शनल पेपर को और मजबूत करना चाहिए था। वैसे मैंने आरटीआई के द्वारा कॉपी मंगा रहा हूँ, जिसके बाद जैसा आता है उसके बाद उस पर एक वीडियो में ज़रूर बना के दिखाऊंगा क्या मैंने क्या लिखा, उसमें क्या गलतियाँ हुई होंगी या और किस तरह बेहतर लिखने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर को और बेहतर किया जा सकता था, क्योंकि ऑप्शनल पेपर 164 आया है, तो मेरे एक मित्र का 180 भी आया है। तो अगर 180 भी आता तो सिलेक्शन होता। या इस तरह कह सकते हैं, औसत अगर टोटल आपको क्वेश्चन मिलता है, पेपर 1 जीएस के 8 क्वेश्चन लिखने, पेपर 2 8 क्वेश्चन 16, जिसमें से 2 स्टैटिक्स पार्ट होते उसको हटा दीजिए, 14 और 6 क्वेश्चन जीएस का ऑप्शनल पेपर का,
तो इस तरह आप देखते हैं, अगर पर क्वेश्चन में 2-2 नंबर भी आप 2 से 3 नंबर का आपका बढ़ोतरी होता था, सिलेक्शन होता, तो आवश्यकता है 30 से 40 नंबर और बूस्ट करने की, जो इस बार मेरा प्रयास रहेगा। हालांकि और भी रिजल्ट आने के कतार में खड़े हैं, पर और भी बेहतर करने का प्रयास जारी रहेगा और आप लोगों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। और देखता हूँ अगले स्लाइड में आप लोगों को दिखाता हूँ अपना मार्कशीट, उससे मैं और क्या सीखा हूँ। चलिए देखते हैं क्या है।